एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं LSD, जिसका फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलअमाइड। यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज दी केमिकल स्ट्रक्चर, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ LSD। अब याद करो, जब हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं तो तीन मेजर कैटेगरीज बनाते हैं ना। जब हम ड्रग्स को कैटेगराइज करते हैं तो तीन कैटेगरीज बनाते हैं। कौन कौन सी बनाते हैं हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है। तो एक तो होती है डिप्रेसेंट, एक होती है स्टिमुलेंट। उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, उस ड्रग की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बेस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट एंड हाइलुसिनोजेंस जेनिक, लेट्स से हाइलुसिनोजेनिक, ओके। हाइलुसिनेशंस क्रिएट करते हैं, उनको हम थर्ड कैटेगरी में रखते हैं। जो स्टिमुलेंट होते हैं, जो स्टिमुलेशन करते हैं, ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टिमुलेंट। एंड डिप्रेसेंट क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं या फिर स्लीप इंड्यूस करते हैं, आप इस तरीके से कह सकते हो। और जो तीन मेजर चेंजेस है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो स्टिमुलेशन हो, चाहे वो हेलुसिनेशन हो, ये सारे के सारे ही आपके जो सिस्टम्स, ये जो फिनोमेनाज है, ब्रेन से रिलेटेड है। आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS से रिलेटेड है, ठीक है। जो LSD है वो कौन सी कैटेगरी में जाता है, वो जाता है हेलुसिनोजेनिक कैटेगरी में, क्योंकि ये हेलुसिनेशंस क्रिएट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक गेहूं की बाली देख रहे होंगे, हम इसे कहते हैं गेहूं की बालिया ही कहते हैं, राइट। हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में, डे टू डे लाइफ में हम इसी तरीके से इसे कहते हैं। यहाँ पे देखो, आपको एक गेहूं की बाली दिख रही होगी, इसके यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का फंगस दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो फंगसेस है, इन्हीं फंगस से, इस फंगस को हम कहते हैं एर्गोट फंगस, हम आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे एर्गोट फंगस। और ये जो LSD है, यहीं से ही केमिकल डेरिवेशन के थ्रू हम ले सकते हैं, फिर बना सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया LSD का थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक और LSD के बारे में इंट्रोडक्शन। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट बहुत ही अमेजिंग क्लासेस अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी से अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉरेंसिक साइंस से या फिर क्रिमिनोलॉजी से, क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप फॉरेंसिक साइंस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप किसी भी साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी क्लासेस भी अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, सपोर्ट नंबर भी दिया गया है। इंस्टाग्राम की डिटेल्स भी, आप वहाँ भी हमें टेक्स्ट कर सकते हैं एंड हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। जैसे कि मैंने बोला, LSD पे डिस्कशन हो रहा है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलअमाइड पे डिस्कशन हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही ही बनता है कि LSD का फुल फॉर्म क्या है। हमने अभी मल्टीपल टाइम्स पढ़ लिया। LSD एब्रिविएटेड है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलअमाइड से, ऑल्सो कॉल्ड लाइजर्गिड, पोटेंट सिंथेटिक हाइलुसिनोजेनिक ड्रग। क्या है, सिंथेटिक है। अब ये वर्ड सिंथेटिक क्यों आया, क्योंकि हम इसको केमिकली प्रिपेयर कर रहे हैं ना, हम इसे केमिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, इसी वजह से सिंथेटिक हेलुसिनोजेनिक हमने बोला। जो नेचुरल हेलुसिनोजेनिक है, उसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो हम कह सकते हैं मारुआना, ठीक है, वो नेचुरल है। बट सिंथेटिक क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से इसे केमिकली डिराइव किया है ना। ये हमें कहाँ मिला था, ये जो एर्गोट फंगस से हमें मिला था, गेहूं की बालियों में फंगस लग गई थी, उस फंगस से फिर हमने केमिकली सिंथेटिकली क्रिएट किया है LSD, ठीक है। दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एर्गोट एल्कोलॉइड। क्या है ये, एल्कोलॉइड है, एर्गोट एल्कोलॉइड्स। एंड एल्कोलॉइड्स पे भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, आप सभी को पढ़ाया हुआ है कि एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं। वो कुछ कंपोनेंट या केमिकल पोटेंट ड्रग्स होती हैं जो कि स्पेसिफिकली हम किसी भी प्लांट से डिराइव करते हैं, ठीक है। एज एर्गोटामाइन एंड एर्गोवोनाइन, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, एर्गोट है, ठीक है। ये एक तरीके का टॉक्सिक इन्फेक्शन है किसी भी फ्लोर वाले प्लांट में, विच इज कॉज्ड बाय अ फंगस, क्लेविसेप्स पुरपुरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंगस का नाम क्या है, क्लेविसेप्स पुरपुरिया। किसमें फंगस का नाम क्या है, क्लेविसेप्स पुरपुरिया। एर्गोट इसका एक्टिव कंपोनेंट है। बहुत सारे और डिफरेंट इसके फॉर्म्स है, जैसे कि एर्गोटामाइन, एर्गोवोनाइन, ये सारे के सारे इसके डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स है। और ये क्या क्रिएट करता है, हेलुसिनेशन क्रिएट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अल्टर कर रहा है, ठीक है ना। LSD इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय केमिकल सिंथेसिस इन लेबोरेटरी, इसी वजह से सिंथेटिक वर्ड हमने लिखा था, राइट। इट्स बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ एर्गोट एल्कोलॉइड्स। इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, ये जो आप केमिकल स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज सिमिलर टू
ऑल दी अदर एर्गोइड एल्कलॉइड, जो एर्गोट एल्कलॉइड है उनसे। नाउ इट इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू सेवरल अदर ड्रग्स। कौन कौन से और डिफरेंट ड्रग्स है जिससे कि स्ट्रक्चरली रिलेटेड है, उनका स्ट्रक्चर और इस एर्गोट एल्कलॉइड का स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है। तो है ये है ब्यूफोटेनाइन, साइक्लोबीन, हार्माइन एंड आइबुगनाइन। ये सारे के सारे ऐसे ड्रग्स हैं, ऐसे केमिकल ड्रग्स हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है एर्गोट एल्कलॉइड से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ना ये काम कैसे करते हैं? इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ सेरोटोनिन। क्या करते हैं? आपके सेरोटोनिन के एक्शन को ब्लॉक कर देंगे। द इंडोल एमाइन ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ये क्या करते हैं? जो आपका इंडोल एमाइन ट्रांसफर, आपके नर्व इम्पल्सेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जिस तरीके से नर्व क्या करती है, ट्रैवल करती है, उसको ये क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, उसमें अल्ट्रेशन कर देते हैं। इसी वजह से आपको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। ठीक है, ये क्या है? ब्रेन टिश्यूज है। ऑफ कोर्स जब हम नर्व सेल्स की बात करते हैं, नर्व टिश्यूज की बात करते हैं, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके ब्रेन से। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके ब्रेन से, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, अब जब आपका ब्रेन अल्टर होगा, आप कैसे परसेप्शन कैसे आपका क्रिएट होता है? अगर आपको ये पता है कि सामने कोई भी गड्ढा है तो आपको क्या करना है? साइड से जाना है। आप उसी रास्ते पे तो चलते नहीं रहते हो ना, तो ये आपका परसेप्शन होता है। बट जब कभी भी किसी भी पर्सन को हेलुसिनेशंस हो रहे होते हैं, ये जो परसेप्शन है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है, वो कुछ और ही इमेजिन करने लगते हैं, इमेजिनेशन को सच भी मानते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हेलुसिनेशंस क्रिएट होते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो आपके सेरोटोनिन का एक्शन है वो ब्लॉक है, जो इंडोलामाइन ट्रांसफर है, हमारा जो केमिकल मैकेनिज्म है इम्पल्स ट्रांसफर होने का, वो भी कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है, अल्टर हो चुका है। इसी वजह से जो परसेप्शन है पूरा बिगड़ जाता है। नाउ एलएसडी प्रोड्यूसेस मार्क्ड डेरिवेशन फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर। ऑफ कोर्स नॉर्मल बिहेवियर से डेराइव्ड फॉर्म ऑफ बिहेवियर तो आएगा ही, क्योंकि आपका जो नर्व इम्पल्सेस है वो खुद ही चेंज हो चुका है। नाउ प्रोबेबली द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट्स एबिलिटी टू इनहिबिट द एक्शन ऑफ सेरोटोनिन, ये जस्ट अभी हमने बात करी कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिमेन्स अनसर्टेन। बहुत ज़्यादा क्लियर कट हमें आइडिया नहीं है कि ड्रग एग्जैक्टली कैसे काम करता है। हमें इतना पता है कि ये सेरोटोनिन के एक्शन को ब्लॉक करता है, नर्व इम्पल्सेस को अल्टर कर देता है। ठीक है, नाउ LSD used experimentally in medicines as a psychomimetic agent. अब ये psychomimetic agent क्या है मैं बताती हूँ। To induce mental states that were believed to resemble those actual psychotic diseases, primarily the schizophrenians. अब सिजोफ्रेनिया एक मेंटल सिचुएशन है, एक मेंटल डिजीज है, आप ये बोल सकते हो। इसके लिए एज अ मेडिसिन यूज करी गई है एर्गोट फंगस, या एज अ मेडिसिन LSD यूज करी गई है, बट इसके कोई बहुत ज्यादा नॉन मेडिसिनल बेनिफिट्स नहीं है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली यूज किया गया था। अब ये साइकोमिमेटिक एजेंट है, मतलब क्या? साइको मतलब क्या? ये आपकी साइकी से रिलेटेड है, मतलब परसेप्शन से रिलेटेड है। जितने भी मेंटल डिजीजेस या डिसऑर्डर होते हैं हम उनको साइकोटिक डिजीजेस या साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे साइकोमिमेटिक मतलब मिमिक करना। ये जो LSD है वो साइकोलॉजिकल मेडिसिन को मिमिक करती है, उनको कॉपी करती है, उनके एक्शन को कॉपी करती है। तो एज अ साइकोमिमेटिक एजेंट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, इट वाज एक्सपेरिमेंटली यूज्ड एज अ मेडिसिन इन केस ऑफ सिजोफ्रेनियंस, या फिर ऐसे कोई भी मेंटल डिजीज या किसी मेंटल स्टेट को ट्रीट करने के लिए LSD यूज करी गई है, बट ऐसे कोई भी नॉन मेडिसिनल बेनिफिट्स नहीं है। ओके, नाउ आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन LSD can be absorbed radially to form any after administration LSD can be absorbed radially from any mucosal surface. Any mucosal surface मतलब क्या? कोई भी ऐसा सर्फेस बॉडी का जहाँ पे म्यूकोजल लेयर है, यहाँ पे जहाँ पे म्यूकोजा है, वहां से ये अब्जॉर्ब हो सकती है, डायरेक्ट अब्जॉर्ब हो सकती है। इवन द ईयर, आपके ईयर के थ्रू भी अब्जॉर्ब हो सकती है। इट कैन एक्ट विदिन 30 से 60 मिनट्स। सो आधे से 1 घंटे के बीच में अपनी फुल पोटेंसी से ये ड्रग काम करती है। किसी भी म्यूकोजल सर्फेस से क्या हो जाएगी? अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो कौन कौन सी बेसिक म्यूकोजल सर्फेस है? ऑफ कोर्स आपकी जो आपका जो माउथ है म्यूकोजल सर्फेस है, टंग के नीचे म्यूकोजल सर्फेसेस है, चीक्स के साइड में ये सारी म्यूकोजल सर्फेस है, हमारी नोज का जो सर्फेस है वो भी म्यूकोजल सर्फेस है, ईयर भी जब अंदर जाएगा, ईयर पे हम ईयर पैसेज पे अगर हम आगे जाए तो वो भी म्यूकोजल सर्फेस है। तो किसी भी म्यूकोजल सर्फेस से LSD अब्जॉर्ब हो सकती है। इट्स इफेक्ट्स यूजुअली लास्ट फॉर 8 to 10 आवर्स। इसका इफेक्ट कब तक चलता है? 8 से 10 घंटे तक इसका असर होता है। एंड ओकेजनली सम इफेक्ट्स परसिस्ट फॉर सेवरल डेज। कुछ ऐसे इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जो कई दिनों तक ही चल रहे हैं। ठीक है,
Now, two serious side effects are the prolongation and ट्रांजिट रीअपियरेंस ऑफ द साइकोटिक रिएक्शन. अब ये जो साइकोटिक रिएक्शन है मतलब क्या, ये जो हेलुसिनेशंस है वो रीअकर हो सकते हैं. ठीक है, एक लंबे टाइम पीरियड के बाद भी जिस भी पर्सन ने एलएसडी कंज्यूम करी है या अब्यूज करी है, कंज्यूम करना इज नॉट द करेक्ट वर्ड, हम इसे अब्यूज ही बोलेंगे, तो जिसने भी एलएसडी अब्यूज करी है उसको ये रीअकरेंस हो सकता है, साइकोटिक रिएक्शन, साइकोटिक एपिसोड्स हो सकते हैं. ओके, नाउ हाउ इट इज यूज्ड.